गुड मॉर्निंग टू ऑल, होप सो यू ऑल वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 इंटरनल ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रेड। बिजनेस एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अर्निंग द प्रॉफिट्स नोन एज ट्रेड। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो क्या करे, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करे और उससे प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, फिर हम बात करें कि इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल ट्रेड क्या है। ठीक है, तो इंटरनल में जैसे होलसेल हुआ, हमारा रिटेलर्स हुआ है, वो क्या हुए हमारे इंटरनल। और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारे एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल के अंदर होलसेल, रिटेलर और एक्सटर्नल के अंदर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ट्रेड में कि इंटरनली हम लोग ट्रेड करते हैं, हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ट्रेड करते हैं, जिसमें हमारा होलसेल आता है, हमारे रिटेलर्स आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई होलसेल क्या है और रिटेल क्या है। द परचेज एंड सेल्स द गुड्स एंड सर्विस इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, परचेज और सेल हमारी गुड्स को करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो वो होलसेल है। ठीक है, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से गुड लेगा, ठीक है, और फिर रिटेलर को देगा, रिटेलर क्या देगा, कंज्यूमर को। तो रिटेलर में क्या हुआ, परचेज एंड सेल्स द गुड्स इन रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, मतलब करता तो ये भी बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, बट होलसेलर से कम क्वांटिटी में करेगा। द पर्पज़ ऑफ रीसेल एंड इंटरमीडिएट यूज़। होलसेलर का काम क्या है, आपके प्रोडक्ट को यानी मैन्युफैक्चर से जो लिया है उसको रीसेल करना, लेकिन वो कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर को नहीं करता, लेकिन वही रिटेलर में आ जाइए। द गुड्स आर जनरली प्रोवाइड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। रिटेलर के अंदर जो आपका गुड्स एंड सर्विस है वो अल्टीमेट किसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, कंज्यूमर को, लेकिन होलसेलर में रीसेल करने के लिए प्रोवाइड करवा रहा है, यानी होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करवाएगा। ट्रेड एंड डीलिंग द होलसेलर्स एंड ट्रेड इज नोन एज द होलसेलर ट्रेडर। जो ट्रेडर्स डीलिंग कर रहा है होलसेल के अंदर वो क्या कहलाएगा, होलसेलर कहलाएगा। जो रिटेलर के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है वो क्या कहलाएगा, रिटेलर कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कौन हैं, इंटरमीडियरीज हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडियरीज बोलते हैं, यानी कंज्यूमर्स तक, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने में बीच में वे का जो काम करेंगे वो कौन कौन करेंगे, होलसेलर और रिटेलर करेंगे। क्लियर हुई ये बात आपको कि जो हमारा मैन्युफैक्चर है जिसने गुड्स बनाई हैं उनसे होलसेलर गुड ले रहा है, होलसेलर से रिटेलर गुड ले रहा है, और रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचा रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली क्या इस तरह से होलसेलर और रिटेलर जो है वो वर्किंग करते हैं। ये दोनों कौन होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं। क्लियर इतनी बात। तो इंटरमीडियरी जो होता है वो अगर मान लीजिए जितने ज़्यादा होंगे हमारे गुड्स उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, कॉस्टली होंगे। बिल्कुल क्लियर है ना ये बात आपको। देखिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आ गया, फिर ये होलसेलर आ गया, फिर ये रिटेलर आ गया, वो कंज्यूमर आ गया। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बनाई, होलसेलर और रिटेलर ने परचेस करी, ठीक है, खुद के प्रॉफिट मार्जिन को ऐड किया और कंज्यूमर तक प्रोवाइड करवा दिया। लेकिन हाँ, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि होलसेलर और रिटेलर के आने से कंज्यूमर को ईजिली चीज़ अवेलेबल हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली वो लोग अपना प्रॉफिट लेते हैं, तो हमारे गुड्स के अंदर प्रॉफिट मतलब जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। अब अपन बात कर रहे हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स। हमारा जो होलसेलर है वो हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो दूसरी बात रिटेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, कौन, होलसेलर। ये जो होलसेलर है ये इस मैन्युफैक्चरर को क्या प्रोवाइड करवा रहा है और इस रिटेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्टली फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शंस। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है उसको क्या प्रोवाइड करवा रहा है होलसेलर, कि उसके लिए वो क्या करता है, लार्ज स्केल पे वो प्रोडक्शन जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए होलसेलर नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन सेल करवाने के लिए, ठीक है, चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए हेल्प उसकी कौन कर रहा है, होलसेलर ही तो कर रहा है। उसने प्रोडक्शन बना दिया, लेकिन होलसेलर क्या कर रहा है, उसे बल्क में माल ले रहा है और फिर आगे रिटेलर को दे रहा है। ठीक है, तो ये उसको सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, होलसेलर। किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर को एक लार्ज क्वांटिटी में, एक बड़ी क्वांटिटी में वो उससे माल लेता है और रिटेलर को देता है। ठीक है, तो उसका जो परचेज़ करने का काम हो जाता है, चीज़ों को फैसिलिटेटिंग करने का काम जो हो जाता है वो हमारा होलसेलर प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद उसके रिस्क को भी मैं कम कर देता है। रिस्क को कैसे, बेयरिंग रिस्क कैसे, भैया उसकी रिस्क थी, उसने प्रोडक्ट बनाया ना, अब मान लीजिए वो नहीं सेल कर पाए तो उसका रिस्क हुआ ना, उसका तो पैसा फंसा हुआ है उसके अंदर। तो होलसेलर क्या करता है,
उसको ये हेल्प कर देता है इस बात में कि भाई आप जो गुड्स बना रहे हो ना उसको उससे ले लिया, ठीक है, अब उसकी गारंटी हो गई कि वो रिटेलर को सेल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि मैन्युफैक्चरर अगर सीधा माल कस्टमर को बेचे या रिटेलर को बेचे तो डेफिनेटली क्या होगा, उसको डाउट रहेगा भाई कौन लेगा कौन नहीं लेगा, रिस्क उसकी रहेगी। लेकिन होलसेलर अगर बीच में आ गए तो डेफिनेटली उसने रिस्क को कम कर दिया है, रिस्क को रिड्यूस किया है, ठीक है। तो उसके जो रिस्क है वो भी मिनिमम हो चुकी है, वो भी कम हो चुकी है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, डेफिनेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उससे माल लेगा, उसको पैसे देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे आगे 1000 चाहिए प्रोडक्शन, 1000 यूनिट प्रोडक्शन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसको क्या करूँगी, पहले ही पैसा दे दूँगी कि लो भैया 1000 यूनिट का, यानी 1000 लेनी है तो मान लो 500 यूनिट का पैसा दे दिया एडवांस में, ठीक है, कि मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए। तो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो भी होलसेलर प्रोवाइड करवाता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर जो है उसको होलसेलर ये 3 फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना है, लार्ज स्केल पर रिस्क कम कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसके अलावा स्टोरेज। देखिए मैन्युफैक्चर मकान वो बना रहा है, सामान प्रोडक्शन बना रहा है, ठीक है। अब वो रख के वही सारा चीज़ रखे तो क्या करेगा, उसको वेयर हाउस गोदाम प्रॉपर करने पड़ेंगे। लेकिन होलसेलर क्या करता है, उससे माल ले लेता है, जैसे उसने बनाया उससे प्रोडक्शन ले लिया, प्रोडक्ट ले लिए और अपने पास उसको रख के रख लिया। एक्सपर्ट एडवाइस, टाइम टाइम पे उसको एडवाइस भी देता है कि भाई इस तरह इसके प्रोडक्ट बनाओ, ये क्वालिटी बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। तो होलसेलर इस तरह से ये सारी सर्विसेज देता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को होलसेलर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है कि फैसिलिटिंग करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, रिस्क को मिनिमाइज़ कर देता है, उसको फाइनेंशियली असिस्टेंस देता है, ठीक है। स्टोरेज में उसकी हेल्प करता है, माल को रख लेता है, खुद का गोदाम लेके रखता है ना, क्योंकि होलसेलर, और एक एक्सपर्ट के रूप में उसको सलाह राय मशवरा भी देता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। अब अपन चलते हैं रिटेलर पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है, कौन, होलसेलर। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड, रिटेलर को गुड प्रोवाइड कौन कर रहा है, होलसेलर ही तो प्रोवाइड कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर से ले रहा है और रिटेलर को दे रहा है। तो अपन बात कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड की अवेलेबिलिटी भी कौन करवा रहा है, होलसेलर को रिटेलर करवा रहा है। तो वो उसको क्या कर रहा है, एक सर्विस दे रहा है, किसकी, गुड्स की, ठीक है। रिटेलर को अगर गुड्स की रिक्वायरमेंट है तो किसके पास जा रहा है, होलसेलर के पास। सेकेंड कहता है ग्रांट्स ऑफ क्रेडिट, उधार में माल भी दे देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिटेलर लेने आया किसके पास, होलसेलर के पास, तो वो बोलेगा कि ठीक है भाई इतना आप अभी मुझे चाहिए और पेमेंट आपको 1 मंथ के बाद हो जाएगा, तो ठीक है। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को क्रेडिट में भी आपका जो प्रोडक्ट है, गुड्स हैं, वो प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो क्रेडिट की भी फैसिलिटी मिल जाती है, सर्विस मिल जाती है, किसको, रिटेलर को, ठीक है। रिटेलर को हेल्प मिल जाती है कि उसको एक टाइम पीरियड मिल गया कि भाई ठीक है इसका पेमेंट जो है वो मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे कंज्यूमर के से उसके पास पैसे आते हैं, जैसे वो आगे माल सेल करेगा तब उसके पास पैसे आएंगे, तब वो होलसेलर को दे देगा, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। चलिए आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, मार्केटिंग सपोर्ट। देखिए प्रोडक्ट को कौन जाने कैसा है, क्या है, नहीं है, ठीक है, लोगों तक उसकी बात पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को करने का काम भी होलसेलर कर रहा है। होलसेलर ऐड कर रहा है, ठीक है। जैसे आज की अगर आज के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो सोशल मीडिया पे जैसे डाल के ऐड कर दिया, जैसे जो भी चीज़ें करी उसने डेफिनेटली, तो उसके बेनिफिट्स रिटेलर को भी तो मिल गए ना। हमें प्रोडक्ट की, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, तो ऐड उसका मैन्युफैक्चर कर रहा है, होलसेलर कर रहा है, रिटेलर कर रहा है, हमें पता चल गया तो हम परचेज करने जाएंगे, ठीक है। तो रिटेलर के लिए मार्केटिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके अलावा रिस्क शेयर तो कर ही रहा है, आपको क्रेडिट की फैसिलिटी दे ही रहा है वो, ठीक है ना, उधार में माल आपको प्रोवाइड करवा ही रहा है। उसके अलावा जो भी आपको पैसा देना है वो आप हो ही गया ना, एक टाइम पीरियड मिल गया आपको, तो डेफिनेटली रिस्क शेयरिंग का पार्ट भी आपको दे रहा है, आपको हेल्प दे रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, कौन, होलसेलर, ठीक है। तो होलसेलर आपको ये भी हेल्प कर रहा है कि भाई आप क्या करें, प्रॉपर वे में आपकी जो रिस्क है वो डेफिनेटली सिर्फ आप ही की नहीं रहे, उसको भी शेयर करता है आपके साथ, कौन, होलसेलर, ठीक है। तो इस तरह से होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को भी सर्विस देता है और रिटेलर को भी सर्विस देता है। अब अपन बात करते हैं आगे सर्विस, अब हम आगे बात करेंगे सर्विस ऑफ रिटेलर्स कि भाई रिटेलर जो है ना वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक। तो चलिए
अब रिटेलर जो है वो सर्विस किस किस को, एक मैन्युफैक्चर को और होलसेलर को, कस्टमर को, ठीक है, इन दोनों को ही क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। अभी अपन ने होलसेलर की बात करी थी ना, मैन्युफैक्चर को और रिटेलर को दे रहा था। अब अपन बात करें रिटेलर्स की। रिटेलर मैन्युफैक्चर को और होलसेलर को क्या सर्विसेज दे रहा है, और रिटेलर कंज्यूमर्स को क्या सर्विसेज दे रहा है। तो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, रिटेलर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करने में गुड्स की हेल्प कर रहा है, किसकी, होलसेलर की भी और मैन्युफैक्चर की भी, ठीक है ना। मान लीजिए मैन्युफैक्चर ने गुड बना ली, होलसेलर ने उससे गुड ले ली, तो रिटेलर क्या कर रहा है, उनसे जाके गुड्स लेके आ रहा है, उनकी फैक्ट्री में जाके, उनके गोदाम में जाके उनसे क्या करके आ रहा है, गुड्स लेकर आ रहा है। ये रिटेलर है आपका, ये क्या करेगा, इस फैक्ट्री में जाएगा और यहाँ से गुड्स लेकर आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या मिलेगी, आपके मैन्युफैक्चर को और होलसेलर को, दोनों के ही इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं पर्सनल सेलिंग। रिटेलर जो है ना वो क्या कर रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है, किसको, कंज्यूमर को, क्योंकि अपन ने बात करी थी ना कि अल्टीमेट कंज्यूमर को वो गुड्स दे रहा है। हमारा जो रिटेलर होता है वो किसके साथ डील कर रहा है, अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है। तो डेफिनेटली जो रिटेलर है वो हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, होलसेलर की हेल्प कर रहा है कि वो उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक आपके गुड्स को पहुंचा रहा है। तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है, ठीक है। रिटेलर जो गुड दे रहा है ना वो अब किसी और को नहीं बेचना, उसको वो सीधा कंज्यूमर को ही प्रोवाइड कर रहा है। इनेबलिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन को सेल कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर तक जा रही है ना, अल्टीमेट फाइनली कंज्यूमर तक जा रही है गुड्स। तो रिटेलर जो है वो, जैसे मान लीजिए आपने देखा भी होगा रिटेलर्स के जो मॉल्स वगैरह ओपन हुए होते हैं, रिलायंस वगैरह के जो मॉल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। अल्टीमेट हम कंज्यूमर्स हैं, हम रिलायंस वाले मॉल में चले जाते हैं और वहाँ से बल्क में हम प्रोडक्ट हमारा लेकर आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम वहाँ से प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं डेफिनेटली, तो उसको हेल्प में रही किसको, मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को, कि वो आपके प्रोडक्ट को लार्ज लेवल पे सेल करवाने में भी आपकी हेल्प कर रहा है। कौन, रिटेलर, ठीक है। तो रिटेलर जो है वो प्रोडक्शन की में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर की और होलसेलर की, इन दोनों के ही डेफिनेटली हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा गुड डिस्ट्रीब्यूट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करने में, प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे हो सके इसमें, क्योंकि वो कंज्यूमर तक डील कर रहा है। तो पता चल रहा है, मान लीजिए अभी 1000 यूनिट सेल हो रही थी, कंज्यूमर के पास अगर डिमांड बढ़ी है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से होलसेलर ने आप सर्विस प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को। देख रहे हैं आप स्लाइड पे, एडवाइस एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट के रूप में राय दे रहा था ना वो, किसको, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। होलसेलर की अपन जब बात कर रहे थे तो होलसेलर क्या कर रहा था, एक एक्सपर्ट के रूप में एडवाइस कर रहा था, किसको कर रहा था, मैन्युफैक्चरर को कर रहा था। अगर कोई भी उसको पता चला कि ये वर्क इस तरह से होना चाहिए, प्रोडक्शन ऐसा बनना चाहिए, तो डेफिनेटली वो उसको क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था कि आप क्या करिए, इस वे में प्रोडक्ट करिए, क्वांटिटी में है, क्वालिटी में है, रेट में है, कोई और अगर उसे लगता है तो एक्सपर्ट के रूप में आपको, कि देखिए एक्सपर्ट कौन बन सकता है, जिसको उनकी बातों का पता हो। अब आपको पता है होलसेलर है, रिटेलर हैं, ये लोग जब डील करता है, रिटेलर जब कंज्यूमर के साथ डील करेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, बता सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हमारे कंज्यूमर को आ रही है। कंज्यूमर की बात करें तो देखो, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड, कंज्यूमर, आज हम रिटेलर के पास जाते हैं, डेफिनेटली हमें गुड अवेलेबल हो जाती है। तो कंज्यूमर्स के लिए क्या है, सर्विस दे रहा है वो रिटेलर, कि रेगुलरली बेसिस पर आपको गुड्स अवेलेबल करवा रहा है। करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, बोलो। हम लोग जाते हैं ना, शॉप पे जाते हैं, डेफिनेटली जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो लेकर आ जाते हैं। आज हम जाएँ और हमें चीज़ें अवेलेबल नहीं हो तो कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे। तो रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को क्या करता है, गुड्स अवेलेबल करवा देता है, जो भी उसे गुड्स के रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल उसे हो जाती हैं। उसके बाद वाइड सेलेक्शंस, देखिए अगर मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो जो मुझे दिख रहा है मुझे वही लेना पड़ेगा। लेकिन रिटेलर आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करवा देता है, कि आपको जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर टी खरीदनी है, चाय खरीदनी है, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कौन कौन सी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली रिटेलर जो है वो आपको क्या दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है। वो एक ही चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा कि यही है, लेना है तो लो, नहीं तो न लो। लेकिन वो हमें, आज मान लीजिए कंज्यूमर्स हैं, आज हम शॉप पे जाते हैं, डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीज़ों के सिलेक्शंस के ऑप्शन मिलते हैं, तभी तो लाते हैं। अगर ऑप्शन नहीं होगा तो जो अवेलेबल है वही लेकर आएंगे। आज हम बिस्किट्स लेने जाते हैं, टॉफ़ी लेने जाते हैं, चॉकलेट्स लेने जा रहे हैं, तो डेयरी मिल्क भी है, किटकैट भी है, 5 स्टार भी है, तो हमारे पास ऑप्शंस है ना।
अब मुझे जो फ्लेवर सबसे ठीक लगेगा वो हम परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, नया प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर लेकर आया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को कौन दे रहा है? रिटेलर तो दे रहा है। तो रिटेलर क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है कंज्यूमर को कि एक नया प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, वो उसको शो कर रहा है, वो उसको बता रहा है। आप देखते हैं रिटेलर की जब शॉप पे जाते हैं तो कुछ अगर नया आता है तो वहाँ पर वो एक बंदा और रखता है, वो उसको आपको इन्फॉर्म कर सके भैया ये प्रोडक्ट भी नया है, यूज़ करके देखिए। आफ्टर सेल सर्विस, सेल कर दिया आपने, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई, कोई डिफेक्टिव माल हुआ या कोई भी इशू आया तो डेफिनेटली रिटेलर्स कंज्यूमर को ये सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। वो उससे वो प्रोडक्ट वापस ले लेगा, एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज कर देगा जिस पे अकॉर्डिंगली। उसके अलावा क्रेडिट की फैसिलिटी भी देता है। ऐसा नहीं है कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ही कोई क्रेडिट की फैसिलिटी देता है, रिटेलर भी देता है। हम भी कंज्यूमर हैं और हम अगर जाएंगे तो और हम बोलते हैं कि 15 डेज़ बाद या 1 मंथ बाद मैं आपको ये पेमेंट करूँगी, तो डेफिनेटली वो क्या करता है, क्रेडिट की फैसिलिटी भी अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। तो अपन ने पूरा देखा है आज कि भाई सर्विस प्रोवाइड, रिटेलर को क्या क्या सर्विस, रिटेलर्स जो है वो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और कंज्यूमर को क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा अपन ने बात करी डेफिनेटली। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप करें। थैंक यू।